हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेरा अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने टीचर पर जो असाइनमेंट दिए हुए हैं उनमें सब्जेक्ट शारीरिक स्वास्थ्य एवं शिक्षा के फर्स्ट यूनिट के असाइनमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आपको एक ऑडियो बनाना था। आज हम सेकंड से 4 क्वेश्चन तक को डिस्कस करेंगे। इसका टॉपिक है आपका बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण, यूनिट 1 का असाइनमेंट 1 का सेकंड क्वेश्चन। बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण से संबंधित किसी एक संस्था का सर्वे कर विश्लेषण कीजिए व एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो सबसे पहले हम स्वास्थ्य परीक्षण के बारे में जानेंगे कि स्वास्थ्य परीक्षण क्या है। स्वास्थ्य परीक्षण का तात्पर्य उन सभी प्रणालियों से है जिनका उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ्य का मूल्यांकन, समस्याओं से अभिभावकों को परिचित कराना एवं उनका उपचार करना होता है। मतलब बच्चों में जो भी स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं होती हैं उनके माता पिता को अवगत कराना है और उनमें उनका क्या उपचार हो सकता है उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट है हमारा स्वास्थ्य परीक्षण से संबंधित संस्था बतानी है और उसकी एक रिपोर्ट तैयार करनी है। तो स्वास्थ्य परीक्षण से संबंधित संस्था हमारी है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। ये राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसे स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2013 में बाल स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को नियंत्रित करना और रोगों को पता लगाकर उनका उपचार करना। इसका मेन कार्य क्या है कि बालकों से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं उसका पता लगाना, रोगों का पता लगाना और उसका उपचार करना होता है। इसमें 0 से 18 वर्ष के बच्चे आते हैं। इसमें इन्होंने 4 मुख्य बातों पर जोर दिया है। सबसे पहला, जन्म के समय जो बच्चे में दोष होते हैं उसमें, फिर उसके बाद बचपन के जो उसके दोष होते हैं उसमें, फिर उसमें जो कमियां हैं उसके बारे में, फिर 4th पॉइंट है विकास में देरी, बच्चे का विकास ठीक प्रकार से क्यों नहीं हो रहा या क्यों देरी हो रही है, सबके बारे में। तो इन्होंने 4 बातों पर मुख्य रूप से जोर दिया। अब इसकी रिपोर्ट देखते हैं क्या इन्होंने इस पर किया। इस योजना के तहत बच्चों की स्क्रीनिंग जो है 2 स्तरों में की जाएगी। पहला सामुदायिक स्तर और दूसरा सरकारी विद्यालय एवं सहायता पात्र विद्यालय के स्तर पर। मतलब स्क्रीनिंग की जाएगी 2 स्तरों पर। पहला सामुदायिक स्तर पर की जाएगी और दूसरा जो सरकारी विद्यालय हैं या जो सहायता प्राप्त विद्यालय हैं उनके स्तर पर की जाएगी। तो यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब यूनिट 1 का थर्ड क्वेश्चन, हमारा फर्स्ट असाइनमेंट का थर्ड क्वेश्चन। टीकाकरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए टेम्पलेट्स, फ्लैश कार्ड या टीकाकरण पुस्तिका बनाइए। इसमें आपके पास ऑप्शन है, या तो आप पैम्पलेट बना सकते हैं या टेम्पलेट्स बना सकते हैं या फ्लैश कार्ड बना सकते हैं या टीकाकरण पुस्तिका तैयार कर सकती हैं। तो सबसे पहले हम टीकाकरण के बारे में जानेंगे। टीकाकरण क्या है? स्वयं को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए, किसी बीमारी को रोकने के विरुद्ध प्रतिरोधक शक्ति विकसित करने के लिए जो दवाई इंजेक्शन के माध्यम से या मुंह के माध्यम से जो दी जाती है उसे हम टीकाकरण के नाम से जानते हैं, जिससे हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है। अब इसमें उन्होंने आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, कुछ भी बना सकते हैं। इसमें हमने आपको टीकाकरण पुस्तिका बना के दिखाई है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या बनाएं। तो टीकाकरण पुस्तिका किस प्रकार से बनेगी? सबसे पहले यहाँ क्रम संख्या डालेंगे, फिर बच्चे जो उम्र है वो डालेंगे, फिर टीके का नाम, फिर बीमारियों से बचाव। नंबर 1 पे हमने डाला है जन्म से 24 घंटे के भीतर जो अस्पतालों में टीके लगता है वो BCG का टीका होता है, OPE एवं हेपेटाइटिस बी का होता है। इससे क्या किन बीमारियों का बचाव होता है? TB है, तपेदिक है, पोलियो है और पीलिया है। जब 1.5 माह का बच्चा हो जाता है तो DPT 1 का लगता है, हेपेटाइटिस B 1 का लगता है, OPE का लगता है 1। और इससे क्या बचाव होता है? डिप्टीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पीलिया और पोलियो, इन बीमारियों से बचाव होता है। फिर 2.5 महीने पर DPT 2 लगता है, फिर हेपेटाइटिस B 2 लगता है, फिर OPE 2 लगता है। इससे भी डिप्टीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पीलिया और पोलियो से बचाव होता है। फिर अगला लगता है 3.5 महीने पे DPT 3, हेपेटाइटिस B 3 और OPE 3। इससे भी डिप्टीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पीलिया और पोलियो से बचाव होता है। फिर अगला लगता है 5वें नंबर पे 9 माह से 12 माह का जब बच्चा हो जाता है
तो खसरे का प्रथम टीका लगता है और विटामिन ए की प्रथम खुराक दी जाती है। ये सिरप के रूप में पिलाई जाती है। इससे खसरा और रतौंधी का बचाव होता है। फिर छठे नंबर पे आता है हमारा 16 से 24 माह का बच्चा हो जाता है तो डीपीटी प्रथम बूस्टर लगाते हैं और पोलियो बूस्टर लगाते हैं। इससे डिप्टीरिया, काली खांसी, टिटनेस और पोलियो से बचाव होता है। फिर 7 नंबर पे आता है 16 से 24 माह पर खसरे की द्वितीय खुराक दी जाती है और खसरे से बचाव होता है। फिर 8 नंबर पे आता है 16 माह से 5 वर्ष तक। इसमें विटामिन ए की दूसरी से 9वीं खुराक दी जाती है और 6 माह के अंतराल पर दी जाती है और इससे हम रतौंधी का बचाव करते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा 9, 5 वर्ष की उम्र पर डीपीटी द्वितीय बूस्टर लगाया जाता है जिससे डिप्टीरिया, काली खांसी, टिटनेस से बचाव होता है। तो ये हमारी क्या बनी है, राष्ट्रीय टीकाकरण पुस्तिका हमने बनाई है। इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं पैम्पलेट्स, टेम्पलेट्स, फ्लैश कार्ड या टीकाकरण पुस्तिका। आप इसमें से जो आपकी चॉइस हो वो आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। अगर आपको टीकाकरण पुस्तिका तैयार करनी है तो इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं जैसे हमने आपको बना के दिखाई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं असाइनमेंट 1 का, यूनिट 1 का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पल्स पोलियो अभियान के महत्व को चार्ट या पोस्टर के माध्यम से समझाइए। ये सबसे पहले हम इसमें पल्स पोलियो अभियान को जानेंगे कि ये क्या है। इस कार्यक्रम के तहत 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को पोलियो समाप्त होने तक हर वर्ष दिसंबर और जनवरी माह में ओरल पोलियो टीके की 2 खुराकें दी जाती हैं। यह अभियान सफल सिद्ध हुआ है। विश्व पोलियो दिवस प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो पल्स पोलियो अभियान में 5 वर्ष या उससे कम के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाती है। तो इसमें चार्ट या पोस्टर के माध्यम से समझाइए। इसमें पल्स पोलियो अभियान के महत्व को आप किसी भी पोस्टर बना सकते हैं या चार्ट पेपर पे भी बना सकते हैं। ये हमने जो लिखा है इसका महत्व ये आप चार्ट पे भी बना के दिखा सकते हैं या आप किसी पिक्चर के या पोस्टर के माध्यम से बनाना चाहें तो उससे भी बना सकते हैं। तो पल्स पोलियो अभियान का महत्व पहला पॉइंट है, पल्स पोलियो अभियान द्वारा ही भारत को 2014 में पोलियो मुक्त राष्ट्र बन गया था। तो जो हमारा भारत है वो 2014 में पोलियो मुक्त राष्ट्र बन गया था। सेकंड पॉइंट है, पोलियो एक लाइलाज बीमारी है परंतु पल्स पोलियो अभियान द्वारा बच्चों को टीका लगाकर इस बीमारी से रोका जा सकता है। अगर बच्चे को हम टीका लगवा देते हैं तो वह बच्चा इस बीमारी से बच सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, टीकाकरण के द्वारा लोगों को पोलियो से बचाया जा सकता है और भारत पिछले 7-8 वर्षों से पोलियो मुक्त हो चुका है। नेक्स्ट है, पल्स पोलियो के माध्यम से जिन क्षेत्रों में पोलियो वायरस समाप्त हो गया है उन क्षेत्रों में पोलियो उन्मूलन संचालन की योजनाओं द्वारा बच्चों को टीकाकरण किया जाता है। लोगों को पोलियो के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। मतलब जिन क्षेत्रों में पोलियो वायरस समाप्त हो चुका है वहाँ पे पोलियो उन्मूलन के लिए नई नई योजना बनाकर बच्चों का टीकाकरण किया जाता है और पोलियो इस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। पोलियो एक संक्रामक रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे में फैल जाता है। पोलियो का टीका जिस बच्चे को लगाया जाता है उसके साथ साथ इसके पूरे समुदाय को भी एक प्रकार से हम सुरक्षित कर सकते हैं। भारत में इस रोग से मुक्ति पाने हेतु कई जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए हैं। इसमें एनजीओ, सरकारी तंत्र और संचार माध्यमों ने विज्ञापन देकर लोगों को जागरूक करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश में पोलियो का प्रतिशत 10 वर्षों में काफ़ी कम हुआ है। देश में प्रत्येक वर्ष 10 या 12 दिवस पोलियो रविवार के रूप में मनाए जाते हैं। मतलब भारत पोलियो से लगभग मुक्ति पा चुका है और इस कार्यक्रम में उसने सफलता भी अर्जित की है। यहाँ पर आपके फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट असाइनमेंट पूरा हो चुका है। क्वेश्चन 1 हम पहले ही करा चुके हैं और आज हमने सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीनों क्वेश्चन करा दिए हैं। तो यहाँ पर आपका शारीरिक स्वास्थ्य एवं शिक्षा का फर्स्ट असाइनमेंट यूनिट 1 का कंप्लीट हो जाता है। अब अगले वीडियो में हम आपको यूनिट 2 के सेकंड असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए जिससे कि वो भी चैनल के माध्यम से अपने असाइनमेंट और अपनी स्टडी को और भी बेहतर बना सकें। और इसका अगला असाइनमेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।